जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल पे। प्यारे साथियों, आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे केमिस्ट्री के एनसीईआरटी का चैप्टर 2। ठीक है, क्योंकि चैप्टर 1 को ना हम लोग अच्छे से सीख चुके हैं। चैप्टर 1 को हर चीज चैप्टर 1 को लाइन बाय लाइन टॉपिक वाइज हम लोग डील कर चुके हैं। इसके साथ ही उसके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे चीजों को हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, अभी हम लोग केमिस्ट्री के चैप्टर 2 को समझेंगे, जो कि हमारा चैप्टर 2 है अम्ल, क्षार और लवण। तो अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, लवण किसे कहते हैं, आखिर कैसे जानते हैं कि कौन अम्ल है कौन क्षार है। ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आज का सेशन जो है ना आप लोगों के लिए, वैसे उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो स्टूडेंट बिहार बोर्ड 2027 बोर्ड 2027 यानी कि बोर्ड 2024 और 27 सेशन में क्या करने वाले हैं, 27 में एग्जाम देने वाले हैं। उनके सेशन का नाम होने वाला है 26-27। तो उन सभी के लिए ये क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये चैप्टर। इस चैप्टर से आपको कुल 4 से 5 मार्क्स 4 से 5 मार्क्स आपको पूछे जाएंगे। अगर आप ये चैप्टर ध्यान से हमारा शुरू से लेके लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर 9-10 यानी 8-9 तो होने वाला है, 8-9 लेक्चर तो होने वाला है, सारे के सारे लेक्चर को अगर आप समझ लेते हैं, वीडियो को देख लेते हैं, तो नो डाउट मेरे भाई आपके मार्कशीट में ना 4-5 नंबर ऐड हो जाएगा। ठीक है, और आपको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि आपका जो क्वालिटी होने वाला है इस चैनल पे, कंटेंट होने वाला है, बहुत ही टॉप लेवल का होने वाला है। क्योंकि जो लोग ना, जितने पेड कोर्स वाले हैं लोग हैं ना, जो पेड कोर्स में फैसिलिटी नहीं देते हैं, क्वालिटी कंटेंट नहीं देते हैं, उन सारे कंटेंट को हम प्रोवाइड करेंगे आपके लिए। ठीक है, आपका भाई आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। बस आप लोग से चाहिए तो बस आप लोग का मात्र एक सपोर्ट। ठीक है, आपका एक सपोर्ट हमको बहुत आगे तक ले जाएगा। और हाँ, बस आपसे निवेदन है कि आप क्या करिए, वीडियो को जरूर देखिए, सपोर्ट करिए। नहीं करिए, आपको अच्छा लगेगा तो आप खुद ही कर दीजिएगा, नहीं लगेगा तो कहने का भी कोई मतलब नहीं बनता है। तो वीडियो को एक बार देखिए जरूर, चखिए जरूर कि कैसा स्वाद है। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हम समझते हैं चैप्टर को। आज का चैप्टर जो है ना हमारा अम्ल से संबंधित होने वाला है। तो अम्ल कहते किसे हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे, सीखेंगे कि अम्ल क्या होता है। दुनिया की वे सभी चीजें जो स्वाद में खट्टा होता है अम्ल कहलाता है। तो और यहाँ तक ना कि बहुत सारे अम्ल ऐसे होते हैं ना कि जो कि जहरीला होते हैं। तो अब हम सारे अम्ल को जीभ से चेक तो नहीं कर सकते हैं, जो छोटे मोटे हैं उनको चेक कर सकते हैं, जो हमारे प्राकृतिक नेचुरल स्रोत हैं, जो भोजन के सोर्स हैं, उनका तो हम चेक करके पता कर सकते हैं कि हमारे यहाँ ये खट्टा है तो अम्ल है। लेकिन कुछ जहरीले अम्ल भी होते हैं जो जिनको हम नहीं चेक कर सकते हैं। तो उनको चेक करने के लिए ना एक माध्यम बना। एक एसपी सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने अम्ल और क्षार को जानने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक स्केल का खोज किया, जिस स्केल को पीएच स्केल कहा जाता है। जिस स्केल को पीएच स्केल कहा जाता है। पीएच का पूरा नाम होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर प्रोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। प्रोटेंज जो है ना पावर का साइनोनिम है पावर का। प्रोटेंज, पावर शब्द से ही प्रोटेंज बना है, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन इन सॉल्यूशन। किसी भी विलयन में हाइड्रोजन की मात्रा जिस स्केल से हम डिटेक्ट करते हैं, नापते हैं, उसे पीएच स्केल कहते हैं। और इसके खोज किसने किए, इसका खोज कौन किया, एसपी सोरेनसन ने खोज किया था। एसपी सोरेनसन, ठीक है, एसपी सोरेनसन साहब ने पीएच स्केल का खोज किया था। और उन्होंने बताया था, उन्होंने पीएच स्केल पे ना, पीएच स्केल को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया था, कि उसका मिड पॉइंट जो है ना 0 था, और इधर -7 था, इधर मैक्सिमम कहां था, -7 था। एक था 7 से कम था, और एक था 7 से अधिक।
7 से कम और 7 से ज्यादा था, यानी कि एक था 7, एक तरफ था 7 क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। तो जो 7 से कम वाला पार्ट था, जो कम वाला पार्ट था, जिस किसी भी विलयन का पीएच मान 7 से कम होता था वो क्या होता था, अम्ल होता था, और जो 7 से अधिक होता था तो वो क्षार होता था। तो यहां से तो हम लोग समझ गए कि हम लोग कुछ ही चीजों को चख करके पता कर सकते हैं कि अम्ल है कि नहीं है। वे सभी चीजें जो स्वाद में खट्टी होती है अम्ल कहलाता है, वे सभी चीज जो स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है तो अम्ल कहलाता है, जब स्वाद में कड़वा रहता है तो उसे क्षार कहते हैं, ठीक है। और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे कि अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल को जानने के लिए किन किन युक्तियों का यूज किया जाता है, ठीक ना। बहुत सारे प्राकृतिक स्रोत हैं, बहुत सारे हमारे पैरामीटर्स हैं जिन पे हम लोग अम्ल को पहचान सकते हैं, क्षार को भी पहचान सकते हैं। वे सभी पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होते हैं क्षार कहलाते हैं। जैसे हमारा आप लोगों ने करेला का टेस्ट लिया होगा तो करेला जो होता है ना वो क्षारीय होता है, ठीक है। जामुन के बीज का लिया होगा टेस्ट तो वो भी क्या होता है, क्षारीय होता है। तो ऐसे बहुत सारे चीज होते हैं जिनका स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है, उन्हें क्षार कहा जाता है, ठीक है, क्षार कहा जाता है। और जब ना अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करता है, आपस में अभिक्रिया करता है, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, तब इसको क्या कहते हैं, लवण कहते हैं, और किसी भी लवण का पीएच मान 7 होता है, लवण का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। जो एसपी सोरेनसन ने स्केल बनाया था, पीएच स्केल बनाया था, उसका मिड पॉइंट 7 रखा था और 1.7 से कम था और 1.7 से ज्यादा था, ठीक है। तो इन सभी चीजों के साथ साथ हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे कि अम्ल का भौतिक गुण क्या होता है। अभी तक यहां तक तो हम समझ गए कि अम्ल को मान लीजिए खट्टा है तो अम्ल है, पीएच स्केल पे ये बिहेव करेगा तो अम्ल है। उसका भौतिक गुण क्या होता है, किसी केमिकल के साथ वो कैसा नेचर दिखाता है, रासायनिक गुण यानी कि क्या होता है, सारा का सारा चीज हम लोग लाइन बाय लाइन और स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, ठीक है। इसके साथ ही क्षार के बारे में भी सेम चीज जानेंगे हम, लवण के बारे में भी जानेंगे कि लवण निर्मित कैसे होता है, लवण क्या होता है, ठीक है, उनके फिजिकल नेचर उनका यानी कि भौतिक गुण क्या होता है और रासायनिक गुण क्या होता है। तो इन सभी चीजों को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बना करके आपको समझाने के लिए मैं रेडी हूं, ठीक है, मैं रेडी हूं। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इन सभी कॉन्सेप्ट के साथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ, और इसके साथ ही इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद।